बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर हम हाज़िर हैं एक नई डिश के साथ। और आज क्या बनेगा? आज बनेगा चिकन अचारी। चिकन अचारी के लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार की हुई हैं। जिसमें मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने क्यूब्स की तरीके से काट लिया है, ठीक है। और इसमें हड्डी नहीं है, ये बोनलेस है। ये हमने हाफ़ केजी लिया है। इसके अलावा मैंने 2 टमाटर जो है उनकी प्यूरी ली है। 1 प्याली मैंने दही लिया है। लहसुन अदरक मैंने कूटा है फ्रेश, अभी ना उसका पेस्ट नहीं लिया, कूटा है। इसके अलावा जो चीज़ें इसके अंदर डलेंगी वो है कलौंजी, मेथी दाना, राई दाना, साबुत धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च। ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो 1-1 चाय की चम्मच लिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक प्याज लिया जिसको मैंने चॉप किया, दरमियानी प्याज है। ये 5-6 हरी मिर्चें और लेमन है। इसको हम फिल करेंगे पहले हरी मिर्चों को, और फ्राई करके फिर हम चिकन में शामिल करेंगे। इसके अलावा वही हमारे 3 बेसिक मसाले हैं जो हमने इसके अंदर शामिल करना है। अब हम तैयार करते हैं अपना। सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे और उसके अंदर हम हल्की सी जो है वो प्याज को ब्राउन करेंगे और फिर उसके बाद चिकन डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी ऑयल, और ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है आम सालन के मुकाबले में, ठीक है। ये मैं डालूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज जो मैंने चॉप की थी, एक दरमियानी प्याज। तो हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को ना इसमें स्लाइस नहीं डालना है, चॉप करके डालना है, ठीक है। और प्याज को एकदम लाल नहीं करना है, लाइट ब्राउन सा करना है। ये लाइट ब्राउन हो जाए फिर मैं इसमें चिकन डालूँ। देखें प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है प्याज का कलर चेंज। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन। चिकन को हम प्याज के साथ 2-3 मिनट भूनेंगे। अब 2-3 मिनट भूनने के बाद प्याज के साथ इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ, ठीक है। फिर मैं इसके साथ ही इसको भूनूँगी थोड़ी सी देर, 5 मिनट तकरीबन। ये देखें लहसुन अदरक के साथ भूनने के बाद ये देखें कलर भी आना शुरू हो गया चिकन के साथ, और तेल बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। ये मैंने 5 मिनट भूना है लहसुन अदरक के साथ। ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, ये सारे मसाले जो अचारी मसाले हैं ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ भी इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि मसालों की खुशबू निकल आए सारी ना चिकन में आ जाए। इसके बाद देखें ये भून चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये टमाटर प्यूरी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी बेसिक जो हमारे मसाले हैं, ठीक है। उसमें हल्दी हमने इसमें डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी, और हल्दी ज़्यादा डालेंगे उसी का ही कलर आएगा, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी भी डाल चुके हैं इसीलिए पिसी लाल मिर्च भी आधी चम्मच, ठीक है। धनिया पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि हम साबुत धनिया डाल चुके हैं। इसके साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके अब मैं इसको दम पर छोड़ूंगी चिकन को गलने के लिए। जब चिकन गल जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। अब इसमें तकरीबन मैं 1 गिलास पानी डाल के चिकन को रख दूँगी गलने के लिए। जब तक हमारा चिकन जो है वो गल रहा है तो उस वक्त तक के लिए हम जो इसमें फिल करेंगे मसाला हरी मिर्चों में, तो वो हम फिल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा मैंने लिया है काला नमक, और थोड़ी सी ली है लाल मिर्च, और ये है चाट मसाला। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर जो इसको लिक्विड करने के लिए लेमन का जूस डालूँगी, ठीक है। सॉरी, लेमन का जूस डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इनको हरी मिर्चों के अंदर भर दूँगी। और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने इस तरह कट करके उसमें से सारा जो वो है बीज वगैरह वो निकाल दिए, ठीक है। तो ये मसाला जो है वो मैं इनके अंदर मिक्स कर दूँगी, और फिर इनको हरी मिर्चों को मैं शामिल करूँगी सालन के अंदर। चिकन जो है ना वो गल गई है अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर जो लास्ट में डाल दूँगी दही,
ठीक है। और दही डाल के मैं तेज़ आंच पर इसकी भुनाई कर लूँगी, हल्की आंच पे नहीं तो दही भी अपना पानी छोड़ता है। ठीक है, ये देखो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये तो फाइनली हमारा सालन जो है वो रेडी हो गया है, चिकन अचारी। और इसको मैं जो हूँ वो कढ़ाई में सर्व करूँगी। बाज़ खाने कढ़ाई में ही अच्छे लगते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।